नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है वो है सिखों के गुरु। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिखों के जो गुरु हुए थे वो कितने हुए थे। ठीक है, उन्होंने सभी ने क्या क्या कार्य किए। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं सिखों के गुरुओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सिख धर्म के गुरु थे वो थे 10। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे सिखों के जो गुरु थे वो 10 थे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो हमारे सिख धर्म के गुरु थे दोस्तों वो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, और उन्होंने 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक जीवन का आभास हुआ था। ठीक है, जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, इनके बाद ही इनको सिख गुरु कहा गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जो गुरु नानक देव जी हैं, इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई थी। ठीक है, इनका जो कार्य थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले लंगर की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। संगत का मतलब है दोस्तों धर्मशाला, और पंगत का मतलब है लंगर। ठीक है, तो उन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद हमारे जो दूसरे गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद जी ने सबसे पहले, गुरु अंगद जी का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1539 से 1552 तक रहा था। इनका जो पहले नाम था, इनको या लहना कहकर इनको पुकारा जाता था। ठीक है, इनका जो कार्य था दोस्तों वो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ सबसे पहले गुरु अंगद ने किया था। और दोस्तों, इन्होंने जो गुरु नानक के द्वारा चलाई गई थी लंगर की जो शुरुआत थी वो इन्होंने स्थायी रूप से चालू रखी थी। ठीक है दोस्तों, उसको स्थायी रूप दे दिया था। ठीक, उसके बाद जो सिखों के तीसरे गुरु हैं दोस्तों वो हैं गुरु अमरदास। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1522 से 1574 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों। अकबर ने पुत्री बीबी बहानी कई गांव दान दिए थे। ठीक है दोस्तों, अकबर ने गुरु अमरदास गोविंद वाला जाकर इनकी भेंट की थी। ठीक है दोस्तों, इनसे भेंट की थी, और वहां पे जो इनकी पुत्री थी अमरदास की, वो बीबी बहानी थी, उनको कई गांव इन्होंने दान दिए थे अकबर जी ने। ठीक है, इन्होंने इसके जो प्रमुख कार्य थे, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत स्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे जो इनके गुरु थे वो रामदास थे। ये रामदास कौन थे दोस्तों? ये बीबी वानी के पति थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1574 से 1581 तक था। जो बीबी बानी को अकबर ने कई गांव या उनको 500 बीघा जमीन थी वो दी थी भेंट। तो इन्होंने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण किया था। ठीक है, उनको जलाशय खुदवाया था अमरदास जी ने। ठीक है, इनका कार्यकाल था ये। उसके बाद आते हैं इनके जो पांचवें गुरु थे, ये इम्पोर्टेंट गुरु हैं दोस्तों। सबसे पहले इनकी बात करते हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव का जो कार्यकाल था वो 1581 से 1606 ईस्वी तक था। ठीक है, इन्होंने सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ होता है आदि ग्रंथ, उसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, इन्होंने उसमें जैसे कबीर हुए और रैदास जी हुए, उनकी रचनाओं को भी इसमें शामिल किया था। ठीक है, आदि ग्रंथ में इनका जो कार्य थे दोस्तों, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद जो ये गुरु अर्जुन देव ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि जो जहांगीर का पुत्र था, सबसे बड़ा जो पुत्र था खुसरो, राजकुमार खुसरो, उनके इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने 1606 ईस्वी में
जहांगीर ने इनको मृत्यु दिलवा दी थी। ठीक है, उसके बाद आता है इनके छठे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, 1606 से 1645 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर का जो स्थान, ईश्वर का स्थान इसको ही बोला जाता है दोस्तों, अकाले तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर की किलेबंदी की थी। ठीक है, उसके बाद हर राय इन्होंने, इनका जो कार्यकाल था वो 1645 से 1661 तक इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। ठीक है, इनका इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये आता है कि भी ये 7वें गुरु थे इनके हर राय। ठीक है, उसके बाद आता है हर किशन, 8वें गुरु थे इनके हर किशन सिंह। ठीक है, 1661 से 1664 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये एकमात्र ऐसे गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली जाकर, इनका जो कार्य था दोस्तों, इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुरु, इनके जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर सिंह। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तेग बहादुर जी का जो कार्यकाल है वो 1664 से 1675 तक का है। ये औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने इस्लाम न स्वीकार करने पर आज जो वर्तमान में अभी जो शीशगंज दरवाजा है वहां पर इसको औरंगजेब ने फांसी दिलवा दी थी। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिखों के जो 9वें गुरु थे वो तेग बहादुर सिंह थे और उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। कहाँ पे, जो आज वर्तमान में जहाँ पे शीशगंज दरवाजा है। ठीक है, उसके बाद सिखों के 10वें गुरु की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1675 से 1708 तक था। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 1666 में हुआ था पटना में। इन्होंने अपने आप को एक सच्चा बादशाह घोषित किया था। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार प्रयोग किए थे। वे 5 ककार कौन से हैं दोस्तों, वो कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपाण और एक और है दोस्तों केस। ठीक है, इन्होंने ये 5 चीजें मनुष्य के लिए अनिवार्य की थी। ठीक है, इन्होंने अनुमति दी थी कि ये 5 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह प्रयोग करने के लिए भी कहा था। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने 5 ककार का प्रयोग किया था और सिंह शब्द हर एक सिख को अपने नाम के पीछे लगाना अनिवार्य किया था। और एक और बात दोस्तों, जो ये गुरु नानक देव जी थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी जो वीडियो थी दोस्तों, ये सिख धर्म के गुरुओं के आधार पर थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी वीडियो आप लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।